नमस्कार जी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके बीच में एक बहुत अच्छा हेल्थ टिप लेके आया हूँ। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और आप अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में ज़रूर इस हेल्थ टिप को शामिल कीजिएगा। देखिएगा, आज के समय आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और बदलते इस दौर में हम सब ने अपने काम करने के तरीक़ों को एक्स्ट्रा, मैं कहूँगा कि दूसरे तरीके में कन्वर्ट किया है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा ये स्टमक है, पेट है, ये मशीनरी है हमारे शरीर का। अगर ये फिट है ना, तो आप मान के चलिएगा, अगर पेट आपका ठीक काम कर रहा है तो ये समझिएगा आपका पूरा शरीर अच्छी तरह से रन कर रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं और तंदुरुस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मोस्टली लोगों का 90% तो नहीं कहेंगे, 70% लोगों का जो स्टमक है ना, पेट है, वो महीने में 1-2 बार तो मेरा ये मानना है कि ख़राब हो ही जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम पेट संबंधी ज़रूर होती है। तो ये आप मान के चलिएगा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ से होती है, पेट से। अगर मशीनरी आपकी ठीक नहीं है, अगर इंजन आपका ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई समस्या ज़रूर हमारे शरीर में देखने को मिलती है। बीमारी कोई ना कोई ज़रूर हमारे शरीर को घेर लेती है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमने एक तो ऐसे बैठना छोड़ दिया है इस तरह से। आपने भी देखा होगा, जो हमारे पुराने टाइम में हमारे जो दादा थे, दादी थी, या हमारी चाचा ताई जो भी है, जो भी ये इस तरह के खेतों में काम करते थे, गेहूं की ऐसे कटाई करते थे, न्यार को पाड़ते थे, बैठ के काम करते थे, बैठ के ऐसे रोटी खाते थे, मतलब बैठ के सोच करते थे। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से बैठना बिल्कुल कम हो गया है। सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो पहले पोछे ऐसे लगाती थी हमारी जो मातृशक्ति है, इस प्रकार से पोछा लगाती थी, वो पोछा लगाना बंद हो गया, क्योंकि सब कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया। वाइपर से लगाते हैं या दूसरा तरीका ऐसे घुमा के डंडे से लगाते हैं, जिसमें बैठने की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। और इसके साथ साथ जो हमारी टॉयलेट हैं, अगर मैं बात कहूँगा कि जो एक इंडियन टॉयलेट का नाम दिया है, एक इंग्लिश टॉयलेट का, उसको भी आप देखिएगा, सभी मोस्टली 70-80% घरों में इंग्लिश टॉयलेट का चलन हो चुका है। नीचे जो सीटिंग वाली जो इंडियन टॉयलेट है, उसका यूज़ बहुत कम हो रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसके कारण हमारी जो ये हमारी बाइसेप्स है, काफ मसल्स है, इनकी जो रनिंग होनी चाहिए, जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं हो रहा, और इनका कनेक्शन हमारे स्टमक से है। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये समझिए कि आपका पेट हमेशा तो नहीं, कभी कभी ख़राब होता आपको नज़र आता रहेगा। तो इसके लिए आप कम से कम, मेरा ये मानना है, आप 10 मिनट उकड़ू बैठना शुरू करें इस प्रकार से। इसके साथ साथ आप जैसे पोछा लगाते थे, आप पोछा तो नहीं लगाते, लेकिन आपको ऐसे चलना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, कम से कम ये इस तरह से आप इस तरह से चला करें। अगर आप इस तरह से चलते हैं, बिल्कुल आराम आराम से चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपकी काफ मसल्स, ये यहाँ से टो से कंप्लीट आपकी हिल से लेकर थाई, और जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हमारे पेट के स्टमक के अंदर हैं, सभी अच्छा तरह काम करेंगे अच्छी तरह से। जैसे आपने देखा होगा, कोई इंजन, कभी आपने देखा हो इंजन ऐसे अपना काम करता है इस तरह से, तो ये हमारा शरीर भी, अगर हमारे पैर चलेंगे तो हमारा जो पेट है, स्टमक के अंदर हमारे जो किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, कंप्लीट जितने भी ऑर्गन हैं, वे अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। वो काम तभी होगा जब हम इस सीटिंग पोजीशन में इस तरह से चलेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको कभी भी जिम चलाना, यहाँ पर तेज़ाब बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में गुड़ की आवाज़ होना, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं दिखाई देगी आपको, अगर आप इसको डेली रूटीन में लेके आते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि 1 या 2 दिन करने से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ये आपको कंटिन्यू अपनी हैबिट में, अपनी आदत में, अपने रूटीन में लेके आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप एक एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं। अपने दोनों थंब को यहाँ से ऐसे कैच कर लें, और ऐसे अपने जो पैर हैं, अपने घुटने हैं, इनको बिल्कुल स्ट्रेट रखें और सीटिंग करें। इस तरह से भी अगर आप 20-30 बार डेली रिपीट करते हैं, इससे भी आपका जो पेट है, स्टमक है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार से
और ये मैंने आपको बता दिया सीटिंग करनी है, और ये मैंने ये भी बताई है कि आप इस तरह से भी चलें। अगर आप ये करते हैं तो मान के चलिएगा आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपको पेट संबंधी समस्या कभी भी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ आपकी जो नी वाली समस्या है, घुटनों वाली समस्या है, घुटनों में टक टक की आवाज़ है, घुटनों में पेन रहता है, तो देखिएगा इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 50 प्लस के हैं, जब उन्होंने अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा काम किया वो बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन जो मैंने आपको ये बात बताई है, स्टैंडर्ड आया है, नए तरीके आए हैं, उसमें भी खाना ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, बॉडी में अपर वेट ज़्यादा होगा, और शरीर में जो हमारे ये लेग्स हैं इनमें पावर कम होगी, स्टेमिना कम होगा, तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण डॉक्टर बोलते हैं, या और आपने भी सुना होगा ग्रीस कम हो गया। इस तरह की आपको ये समस्याएं आ जाती हैं। इसके पीछे यही कारण है कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया और सैर करनी छोड़ दी, मॉर्निंग वॉक छोड़ दी, योगा प्राणायाम सब कुछ छोड़ दिया, बस खान पे ध्यान रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां, जैसे कमर में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटने चेंज करवा रहे हैं आजकल, ये इस तरह की समस्याएं हमारे समाज में देखी जा रही हैं। तो उसके लिए देखो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप इनको फॉलो करें। देखिएगा हमारा शरीर अमूल्य है, आप इस बात को मान के चलिएगा। और मैं बार बार अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि इसका कोई मोल नहीं है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखना चाहते हैं तो समय समय पर आप अपने आप को अपडेट रखें और अपने लाइफस्टाइल को सुबह उठने से लेकर शाम को बिस्तर पर जाने तक के बीच में अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर बदलें, उसको अच्छा बनाएं। उसमें अपनी हेल्दी डाइट लें, हेल्दी मील डाइट लें, आप उसमें फल फ्रूट्स लें, जो भी अपना जो सेशन चल रहा है सेशनल फ्रूट्स लें, अपने चने, अपनी हरी मूंग भिगोएं, शाम को सुबह उसको चबा चबा कर खाएं, और चपाती कम खाएं, हरी सब्जियां सलाद ज़्यादा लें, और लिक्विड ज़्यादा लें, जैसे लस्सी है, दूध है, पानी है। और अगर आप जूस पीने के शौकीन हैं तो कभी कभी आप मौसमी का जूस ज़रूर पिया करें। अगर आप मौसमी का जूस पीते हैं तो आपके फेस पर ग्लो आएगी और आपके अंदर पूरी अपनी बॉडी में मैं ये कहूँगा कि एक एनर्जी लेवल आपका बूस्टअप होगा, और फिर देखना आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा। अगर आप ये चीज़ें इन चीज़ों पर ध्यान करते हैं तो मान के चलिएगा आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और जो मैं आपको कह रहा हूँ इन बातों को मान लिया करो। देखो मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपका कमाया हुआ धन ही आपके काम आएगा, नहीं तो जितना आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखेंगे, तो ये जो धन कमाया है ये धन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट लेंगे। अगर आप प्राइवेट में से मान लीजिए आपका कार्ड है, आपका वहाँ पर कंसेशन है, आप वहाँ फ्री इलाज कराते हैं, लेकिन शरीर तो दुख पाएगा। ये तो आपने बात माननी पड़ेगी, शरीर ज़रूर दुख पाएगा। इलाज चाहे आपका फ्री में हो जाएगा, लेकिन शरीर ज़रूर दुख पाएगा। और शरीर में कोई भी प्रॉब्लम एक बार आ गई वो फिर बार बार रिपीटेशन होती रहेगी, ये ध्यान रखना। तो अपने आप को इतना तंदुरुस्त रखो, फिट रखो, जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। जयराम जी की आज का मेरा ये टॉपिक वीडियो विचार कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार ज़रूर बताया करें, जिससे मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊँ। और आप भी अपना विचार ज़रूर दें कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ आपसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दिया करें। कोशिश करूँगा कि मैं उसके विषय में ढेर सारी जानकारी जुटा के एक अच्छी वीडियो बनाऊं, जिससे आपको भी फ़ायदा मिले और भाइयों को भी फ़ायदा मिले। जयराम जी की आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।